जिंदगी का अपना एक तरीका होता है आगे बढ़ने का, हमें अपनी मीठी धारा में बहाते हुए ले जाने का। आज मैं खुद को एक आरामदायक जगह पर पाता हूं, एक अच्छी जिंदगी और एक शांति जो मैं हर दिन संजोता हूं। मेरे पास एक प्यारा परिवार है, एक संतोषजनक नौकरी है और वो स्थिरता है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। सूरज उगता और डूबता है और मेरे दिन उद्देश्य और साधारण खुशियों से भरे होते हैं। मैं हर पल, हर छोटी सफलता और हर शांत शाम के लिए आभारी हूं। लोग अक्सर मेरी वर्तमान जिंदगी की शांत सतह को देखते हैं और मान लेते हैं कि यह हमेशा से ऐसी ही थी, बिना किसी बड़ी बाधा के एक सुगम यात्रा। हालांकि इस शांत बाहरी रूप के नीचे ऐसी यादें हैं जो मैं अपने साथ लिए हुए हूं। ये भारी बोझ नहीं है, बल्कि एक अतीत की शांत यादें हैं जो हमेशा इतनी शांत नहीं थीं। मेरा मानना है कि हमारा वर्तमान स्वरूप उन सबकों से बनता है जो हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। कुछ यादें पुरानी तस्वीरों जैसी होती हैं, धुंधली लेकिन फिर भी स्पष्ट, हमें याद दिलाती हैं कि हम कभी कौन थे। ऐसी ही एक याद, एक खास तौर पर विविड जवानी की लापरवाही की कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह एक निरंतर हल्की फुसफुसाहट का काम करती है, एक सबक की याद दिलाती है जो मुश्किल से सीखा गया था। इस अनुभव ने मुझे तोड़ा नहीं, लेकिन इसने निश्चित रूप से मुझे गहराई से बदल दिया। इसने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो कोई किताब या लेक्चर कभी नहीं सिखा सकता था। ये एक सबक था जो मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा में एच्ड था। दोस्ती, मूर्खता और मजे के एक पल और जिंदगी भर के पछतावे के बीच की पतली रेखा के बारे में एक कहानी। मैं इस याद को अपने करीब रखता हूं, डर में रहने के लिए नहीं, बल्कि उस ज्ञान की सराहना करने के लिए जो यह मेरे जीवन में लाया। यह मेरी कहानी का एक हिस्सा है, एक अध्याय जो बताता है कि मैं आज सावधानी और धैर्य को इतनी गहराई से क्यों महत्व देता हूं। जब भी मैं युवा लोगों को ऊर्जा और उत्साह से भरा देखता हूं, तो मुझे अपने छोटेपन का एक प्रतिबिंब दिखता है। मुझे वही चिंगारी, रोमांच की वही इच्छा और वही मासूम विश्वास दिखता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह युवा होने का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन मुझे अपनी कहानी साझा करने की एक शांत इच्छा भी महसूस होती है, उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा पेश करने के लिए। जीवन एक अनमोल उपहार है और कभी कभी एक अकेला इंपल्सिव निर्णय इसके रास्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये ऐसे ही एक निर्णय की कहानी है और उस इंडेलिबल निशान की जो इसने मेरे जीवन पर छोड़ा। कई साल पहले मेरे छात्र जीवन के दौरान मेरी जिंदगी एक छोटे पॉलीक्लिनिक के इर्द गिर्द घूमती थी, जहां मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मेरी दुनिया तब बहुत छोटी थी, लेकिन वह दोस्ती की गर्माहट से भरी हुई थी। हम 4 थे, मैं और मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त। हम इंसेपरेबल थे, एक टाइटली निट ग्रुप जो अपनी पढ़ाई की चुनौतियों और जवानी के रोमांच को एक साथ पार कर रहा था। हम सब कुछ साझा करते थे, अपने नोट्स और अपने लंच से लेकर अपने सपनों और अपने डर तक। हमारी दैनिक दिनचर्या में पॉलीक्लिनिक आने जाने के लिए ट्रेन का सफर शामिल था, एक सफर जो हमारी दोस्ती और हमारे दैनिक जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। ट्रेन का सफर हमारे लिए सिर्फ एक कम्यूट से कहीं ज्यादा था। यह हमारा खास समय था। ट्रेन में हम अपनी पढ़ाई के दबावों और अपने बड़ों की नजरों से मुक्त थे। हम सिली जोक्स पर हंसते थे, भविष्य के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करते थे और कभी कभी बस आरामदायक चुप्पी में बैठते थे, बाहर की दुनिया को अपनी खिड़की से तेजी से गुजरते हुए देखते थे। पटरियों पर ट्रेन की लयबद्ध आवाज हमारी दोस्ती का साउंड ट्रैक थी। वो पल साधारण थे, फिर भी वे मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से कुछ थे। हम युवा थे, जीवन से भरे थे और ऐसा लगता था कि हम दुनिया के टॉप पर हैं। हमारी साझा यात्रा ने हमारे बीच एक मजबूत बंधन बनाया। हम एक दूसरे की आदतों को जानते थे, बिना कुछ कहे एक दूसरे के मूड को समझते थे और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। यदि हम में से कोई एक देर से आता तो दूसरे इंतजार करते। यदि कोई अपना लंच भूल जाता तो हम सब अपना साझा करते। हम एक टीम थे, एक छोटा परिवार जो चलता फिरता था। ट्रेन हमारा चलता फिरता घर था, एक ऐसी जगह जहां हमारी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। अपनी युवा मासूमियत में हम मानते थे कि हम इनविंसिबल हैं, कि जब तक हम एक साथ हैं तब तक हमें कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सुरक्षा और टुगेदरनेस की यह भावना हालांकि खूबसूरत थी, लेकिन इसने हमें थोड़ा केयरलेस भी बना दिया। हम अपने मजे और हंसी की दुनिया में इतने खोए हुए थे कि हम अक्सर अपने आसपास पर बहुत कम ध्यान देते थे। हम स्टेशन अनाउंसमेंट्स की बजाय अपनी बातचीत पर ज्यादा ध्यान देते थे, ट्रेन स्केड्यूल्स की बजाय अपने जोक्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। यह लापरवाही हमारी सीमिंग परफेक्ट दुनिया में एक छोटी अननोटिस्ड दरार थी। हम तब नहीं जानते थे, लेकिन यह छोटी दरार जल्द ही एक डरावने अनुभव का कारण बनेगी जो हमारी दोस्ती को परखेगी और हमें एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे।
एक सामान्य शाम जब हम पॉलिक्लिनिक से घर जा रहे थे, हमारी सामान्य दिनचर्या ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। हम अपनी रेगुलर मेम्यू ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी और हवा में यात्रियों की सामान्य भागदौड़ भरी थी। जैसे ही एक ट्रेन स्टेशन पर आई, हमने मान लिया कि यह हमारी है। यह हमारी रोजाना की ट्रेन जैसी ही दिखती थी, वही रंग, वही डिजाइन, एक और MEMU ट्रेन। अपनी सामान्य लाइवली बातचीत में खोए हुए और घर जाने की जल्दी में हमने ट्रेन नंबर या उसके डेस्टिनेशन बोर्ड को देखने की जहमत नहीं उठाई। बिना सोचे समझे हम चारों कूद पड़े, हंसते हुए और एक दूसरे को प्लेफुली धक्का देते हुए। हमने अपनी यूजुअल स्पॉट ढूंढ ली और अपनी बातचीत जारी रखी, अपनी गलती से पूरी तरह से ओब्लिवियस। ट्रेन का हॉर्न बजा और एक हल्के झटके के साथ वह चलने लगी। हम अभी भी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, अपने दिन के बारे में बात कर रहे थे और शाम के लिए योजना बना रहे थे। कुछ मिनटों के बाद ही जब ट्रेन ने गति पकड़ी तो मेरे एक दोस्त ने खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि परिचित लैंडमार्क नहीं गुजर रहे थे, इसके बजाय हम विपरीत दिशा में जा रहे थे। पैनिक की एक लहर हम पर छा गई। अरे, ये गलत ट्रेन है, ये पीछे जा रही है, वह चिल्लाया। स्थिति की वास्तविकता हम सब पर एक साथ हावी हो गई। हम एक ऐसी ट्रेन में चढ़ गए थे जो पूरी तरह से गलत दिशा में जा रही थी। अपनी युवा इंपल्सिवनेस में हमारा पहला विचार अगले स्टेशन का इंतजार करना नहीं था, बल्कि चलती ट्रेन से तुरंत उतरना था। ट्रेन अभी बहुत तेज नहीं चल रही थी, लेकिन वह लगातार गति पकड़ रही थी। अपने घरों से बहुत दूर ले जाने का विचार और जिस मुसीबत में हम पड़ जाएंगे, उसने हमें अर्जेंसी और डर की भावना से भर दिया। मेरे 3 दोस्त, जो ज्यादा एथलेटिक और शायद ज्यादा रेकलेस थे, ने तुरंत फैसला किया। एक एक करके वे धीरे धीरे चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गए। वे थोड़ा स्टम्बलिंग हुए, लेकिन सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब रहे। कूदो, ये इतनी तेज नहीं है, उन्होंने मुझे वापस चिल्लाया। मैं ट्रेन में बचा हुआ आखिरी व्यक्ति था। उन्हें सुरक्षित रूप से उतरते हुए देखकर मुझे आत्मविश्वास की एक गलत भावना मिली। ट्रेन अब थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन पीछे छूट जाने का डर कूदने के डर से ज्यादा था। मेरे दोस्तों की चिल्लाहट मेरे कानों में गूंज रही थी, मुझे उनका पीछा करने के लिए उकसा रही थी। चलती ट्रेन के खुले दरवाजे पर खड़े होकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने दोस्तों को प्लेटफॉर्म पर देखा। ट्रेन के दूर जाने के साथ वे छोटे होते जा रहे थे। डर और पीयर प्रेशर ने मेरे फैसले को धुंधला कर दिया। मैंने खुद से कहा कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। परिणामों के बारे में सोचे बिना, गति का ठीक से आकलन किए बिना, मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अज्ञात में एक लीप ऑफ फेथ ले लिया। यह एक मूर्खतापूर्ण, इंपल्सिव कार्य था, एक पल में लिया गया निर्णय जिसे मैं गहराई से पछताऊंगा। दुनिया घूमती हुई लग रही थी जैसे ही मैं चलती मशीन से कूदा। जैसे ही मेरे पैर कठोर प्लेटफॉर्म पर पड़े, मैं पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठा। मैं अपने दोस्तों की तरह ग्रेसफुल तरीके से नहीं उतरा। इसके बजाय मैं गिर गया और लुढ़क गया। दर्दनाक रूप से रुकने से पहले कई बार लुढ़का। इम्पैक्ट जारिंग था और मेरे शरीर में एक तेज दर्द दौड़ गया। कुछ सेकंड के लिए मैं वहां पड़ा रहा, डेज्ड और डिसोरिएंटेड। मेरे चारों ओर दुनिया धुंधली थी। ट्रेन का शोर दूर फीका पड़ गया। उसकी जगह मेरे कानों में बजने वाली आवाज और मेरे दोस्तों की फ्रैंटिक चिल्लाहट ने ले ली, जो अब मेरी ओर दौड़ रहे थे। कुछ पल पहले का केयरफ्री मजा गायब हो गया था। उसकी जगह एक भयानक वास्तविकता ने ले ली थी। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया। उनके चेहरे चिंता से पीले पड़ गए थे। मैं स्क्रेप्ड और ब्रूज था, लेकिन शुक्र है मुझे कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। यह एक चमत्कार था। हालांकि शारीरिक दर्द उस गहरे डर के मुकाबले कुछ भी नहीं था जिसने मेरे दिल को जकड़ लिया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गंभीर दुर्घटना के कितने करीब आ गया था। अगर मैं पटरियों पर गिर गया होता तो क्या होता? अगर कोई और ट्रेन आ रही होती तो क्या होता? संभावनाएं भयावह थीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे गिरने की अनुभूति, प्लेटफॉर्म के कठोर इम्पैक्ट और जो हो सकता था उसके चिलिंग डर का एहसास होता। वह घटना, बड़ी या छोटी, मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इसने मुझे एक सबक सिखाया जिसे मैं आज तक अपने साथ रखता हूं: सुरक्षा से कभी समझौता न करें। उस दिन से मैंने कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने के बारे में नहीं सोचा, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न लगे। मैं हमेशा उसके पूरी तरह से रुकने का इंतजार करता हूं। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जल्दबाजी और लापरवाही के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये एक साधारण सबक है, लेकिन एक जो सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। मैं यह कहानी जीवित रहने का दावा करने के लिए नहीं, बल्कि सभी से अपने जीवन को महत्व देने और मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी के एक पल के बजाय हमेशा सावधानी चुनने का आग्रह करने के लिए साझा करता हूं।